हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस पे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का 3rd चैप्टर सेमुसी 1 का 3rd चैप्टर 9th क्लास। क्या है 9th क्लास का 3rd चैप्टर? गोदोहनम। गोदोहनम ये क्या है? ना तो ये कविता है ना ये कहानी है, ये क्या है? नाटक है एक, है ना। नाटक में बहुत सारे पात्र होते हैं, तो ये पूरा क्या है? एक नाटक है। ठीक है, इसमें बताया क्या गया है? गोदोहनम का मीनिंग क्या बता रहे हैं ये? गोदोहनम, गो मतलब क्या होता है? अपनी गाय, है ना। गाय को हम गौ बोलते हैं तो गो बोलते हैं, तो गाय मतलब गो मतलब गाय हो गई यहाँ पे। और दोहनम का मीनिंग क्या होता है? दोहनम का मीनिंग क्या है यहाँ पे? कि गायों को दोहना, दोहना मतलब उनका दूध निकालना। ठीक है ना, गायों का क्या है यहाँ पे? दूध निकालना। ये बताया गया है इसमें कि गायों का इसने दूध निकाला। और कह इसका पूरा जो चैप्टर का सार जो है वो ये बताया गया है कि कोई भी काम है वो हमको क्या कर लेना चाहिए? समय पे कर लेना चाहिए। हर चीज़ का एक समय होता है, हमें सारे काम कैसे कर लेना चाहिए? समय पे पूरे कर लेना चाहिए। इस कहानी में, इस नाटक में पूरा पूरा यही बताया गया कि एक जो था ना, चंदन जो था, उसने क्या सोचा कि हम अपनी गायों का दूध निकालने के लिए क्या करते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं गायों में दूध को, फिर हम उसका दूध निकालेंगे। तो उसने क्या किया? अपना पूरा काम समय पर नहीं किया। मगर हर चीज़ का एक समय होता है, तो इनका कहने का यही कि हर काम एक समय पर पूरा कर लेना चाहिए। ये हम पूरी सारी चीज़ें इस नाटक में पढ़ते हैं। तो गोदोहनम का मीनिंग निकलेगा गायों का दूध निकालना या गायों का दोहन करना, मतलब उनका दूध का निकालना। तो ये नाटक है, तो इसमें पहला दृश्य बता रहे हैं। पहले दृश्य में ये क्या बता रहे हैं? देखो जरा, इसमें पहला दृश्य जो दिया है, मल्लिका मोदकानी साध्यंती। मल्लिका और चंदन ये दोनों क्या है? पति पत्नी है। ये एक वार्तालाप हो रही है इनके बीच में, क्योंकि ये नाटक है तो एक दृश्य चल रहा है और इसमें एक वार्तालाप करते हुए वो कह रहे हैं कि मल्लिका मोदकानी साध्यंती। मल्लिका एक की सबसे मेन एक्ट्रेस कौन है अभी इसमें? मल्लिका है। और एक्टर कौन है इसमें? चंदन है। ठीक है, तो नायिका कौन हो गई इसमें? मल्लिका। तो कह रहे हैं मल्लिका मोदकानी साध्यंती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका मोदकानी लड्डुओं को साध्यंती बताते हुए, बना रही है, लड्डू बना रही है। तो कह रहे हैं लड्डुओं को साध्यंती बनाते हुए मंद स्वरेण, धीमे स्वर में, धीमे स्वर में। अब देखो ये विभक्ति कौन सी लगी है रेण में? तृतीय विभक्ति, है ना। मंद स्वर से धीमे धीमे मतलब शिव स्तुति करोति, शिव की स्तुति करती है। किसकी स्तुति कर रही है वो? भगवान शिव की स्तुति कर रही है, धीरे धीमी आवाज में, धीमे स्वर में। कह रहे हैं तत्प्रति प्रविशति मोदक गंधम अनुभवम प्रसन्न मना चंदना। उसके बाद तत् प्रविशति, प्रवेश होता है, आता है। किसका प्रवेश हो रहा है अब? मोदक गंधकम, लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करते हुए, मतलब उसकी सुगंध बाहर तक, लड्डुओं की सुगंध बाहर तक उसका अनुभव करते, उसको सूंघते हुए। कहने का मतलब ये है प्रसन्न मना, खुश होकर, प्रसन्न मन से चंदनम, चंदन प्रवेश करता है ना। अब दूसरा कैरेक्टर प्रवेश हो गया। किसका प्रवेश हो गया? चंदन का। चंदन कौन है? मल्लिका का पति बताया गया है इसमें। तो कह रहा है तत्प्रविशति, उसके बाद मोदक गंधकम, मोदक गंधम, मोदक की लड्डुओं की गंध मतलब सुगंध को अनुभव करते हुए प्रसन्न मना, प्रसन्न मन से, खुश मन, खुशी होकर चंदन प्रवेशति, चंदन प्रवेश करता है। क्या कह रहे हैं? उसके बाद लड्डुओं की सुगंधों को अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता, चंदन आ जाता है। उसके बाद लड्डू बन रहे हैं, इनको सुगंध आई तो बाहर से अंदर आ गया। अब चंदन कहता है हाँ सुगंध रस्तु मनोहरा, सुगंध अस्तु, सुगंधम अस्तु, मतलब कैसी कह रहे? हाँ कितनी बढ़िया खुशबू आ रही, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। मनोहर मतलब मन को हरने वाली, मन को अच्छी लगने वाली सुगंध आ रही है। विलोक्य, देख कर, अये मोदकानी रच्यन्ति। अब वो अपनी पत्नी से कहता है, मल्लिका से कहता है, अरे लड्डू बना रही हो। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर, खुश होकर, आस्वादयामी तावत, तो मैं क्या? आस्वादयामी मतलब इसका मुझे स्वाद लेना है, मुझे इसको चखना है, तो मैं इसका स्वाद ले लेता हूँ, है ना। अगर तुम लड्डू बना रही हो तो वो खुश हो गया, अरे वाह क्या खुशबू आ रही है, उसको अंदर आके कहता अरे लड्डू बना रही हो तो मैं इसको चख लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, और लड्डुओं को लेने के लिए उसको लेना चाहता है, वो उसके आगे हाथ करके उसको लेना ही चाहता है, उसको जरूर लगे रहा कि हम ले लें, खाई लें हम, तो इतना प्रसन्न है वो, है ना। तो क्या कह रहा है कि आस्वादयामी तावत, मैं इसको स्वाद ले लेता हूँ, तो मैं इसको स्वाद ले लूँ अगर तुम लड्डू बना रही हो तो। और क्या करता है? मोदकम ग्रहीतुम इच्छामि, ग्रहीतुम इच्छामि, इसको क्या निकलेगा? ग्रहीतुम इच्छामि,
इसका जो माँ है, इसका माँ क्या है, ये व्यंजन है ना, इसमें स्वर लगा है ई, तो हम माँ की व्यंजन को अलग कर देंगे तो बन जाएगा ग्रहीतुम इच्छति, मतलब वो लेना चाहता है, उसके लिए ना, उसकी इच्छा हुई कि हम इसको खा ही लें। ठीक है, ये देखो दिया है, बाह सुगंध तो मनोहारी है, मनोहारी मतलब अच्छी लगने वाली, मन को अच्छी लग रही है, जो देख कर विलोक क्या है, ये हमने आपको बताए हैं, विलोक क्या है, विलोक में बी क्या है, एक उपसर्ग है, और लोक क्या है, एक धातु है, और ल्यप इसमें प्रत्यय लगा है, और ल्यप का क्या शेष बचता है, सिर्फ या शेष बचता है। ठीक है ना, तो बी उपसर्ग है, लोक इसमें धातु है, और ल्यप इसमें प्रत्यय, ल्यप इसका मतलब क्या होता है, कर्या करके, ल्यप मीन्स कर्या करके, तो कह रहा है विलोक के मतलब देखकर, क्या कर रहा है वो, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं, अरे लड्डू बन रहे हैं तो स्वाद लेता हूँ, लड्डू को लेना चाहता हूँ, उसको लड्डू को लेने पर। अब मल्लिका बोलती है साक्रोधम, साक्रोधम मतलब उसको थोड़ा सा नाराज टाइप के होके, विरम विरम रुक जाओ, रुको रुको, माँ स्पर्श एतानी मोदकानी, माँ स्पर्श मत करो, देखो छुओ नहीं लड्डुओं को, एतानी मोदकानी, इस पे यहाँ पे कुछ छूटा है, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए यहाँ पे, है ना, तो क्या कह रहा है कि मोदकानी साक्रोधम विरम विरम मतलब रुक जाओ, माँ स्पर्श मत करो, एतानी मोदकानी ये लड्डू तो क्या के लिए, पूजा के लिए बनाए जा रहे हैं, है ना, तो क्या कह रहा है उसमें कि नहीं नहीं रुक जाओ, ऐसे थोड़ा सा क्रोध मतलब थोड़ा सा गुस्सा दिखाती हुई, रुको रुको, माँ स्पर्शम छुओ मत, एतानी मोदकानी पूजार्थम प्रयोगम, ऐसा कुछ इसमें एक शब्द यहाँ पे है कुछ, तो कह रहा है ये लड्डू तो पूजा के लिए बनाए जा रहे हैं, देखो यहाँ पे दिया है, अच्छी तरह से जानती हूँ स्वामी रुक जाओ, परंतु ये लड्डू पूजा के लिए हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ है, बुक में देखना कुछ और है इसमें, मगर हम इसका मीनिंग बताए दे रहे हैं कि वो क्या कहती है, विरम विरम रुक जाओ, माँ स्पर्शम छुओ मत, ये मोदकानी जो है लड्डू जो है ये तो पूजा के निमित्त से बनाए जा रहे हैं, इसको तुम छुओ मत, रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, परंतु ये लड्डू पूजा के लिए, तो यहाँ पे इसकी संस्कृत यहाँ पे ऊपर दी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब चंदन कह रहा है किमर्थम क्रुध्यसी, क्यों गुस्सा कर रही हो, क्यों गुस्सा, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो, तब हस्त निर्मितानी मोदकानी दृष्टवा, तब तुम्हारे हस्त निर्मितानी, तुम्हारे हाथों से निर्मितानी तुम्हारे हाथों से बने हुए मोदकानी लड्डुओं को दृष्टवा देखकर, अहम जिह्वा लोलुप्ताम, अहम मतलब मुझे क्या हो जाती है, जीभ में लालच आ जाती, मेरी जीभ मतलब मुझे इतना वो नहीं रहता कि हम इतना नियंत्रण नहीं कर सकते हम अपने आप को कि तुम्हारे बने हुए हाथ के लड्डुओं को ना खाएं, तो क्या कह रहा है, जिह्वा लोलुप्ताम मतलब मेरी जीभ में पानी, मेरी जीभ लपलप कर रही है कि मैं खा नहीं है, नियंत्रण नहीं है हमारा, अक्षम्या अस्मि, अक्षम्य हूँ मैं, मतलब अपने आप को रोकने में मैं समर्थ नहीं हूँ, तुम्हारे बने हुए हाथ के लड्डुओं को देखकर, किम ना जाना सामी त्वम इदम, क्या तुम ये नहीं जानती, त्वम इदम तुम यह नहीं जानती क्या, क्या कह रहा है वो अपनी पत्नी से, उसने बोला कि नहीं रुक जाओ अभी ये नहीं खाओ, तो वो क्या कह रहे हैं कि तुम क्यों गुस्सा हो रही हो, तुमको पता है कि तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखकर मेरी जीभ में लालच आ जाता है, मतलब मैं इतना समर्थ नहीं हूँ कि मैं रोक पाऊँ अपने आप को तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डुओं को देखकर, क्या तुम ये नहीं जानती हो। देखो आगे क्या कहती है वो, क्यों गुस्सा करती हो, तुम्हारे हाथ से बने लड्डुओं को देखकर मैं जीभ की लालच पर काबू रखने में असमर्थ हूँ, अक्षम्य हूँ, नहीं समर्थ है, मुझमें इतनी सामर्थ्यता नहीं है, क्या तुम यह नहीं जानती हो, किम ना जाना सी तुम इदम, क्या तुम ये नहीं जानती कि मुझे तुम्हारे हाथ के लड्डू कितने पसंद है, कहने का मतलब उसका ये है ना, तो क्या कह रहा है कि क्या तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारे हाथ के बने लड्डू मुझे कितनी पसंद है, मैं इतना समर्थ नहीं हूँ कि मैं अपने आप को रोक लूँ या अपनी जीभ में, हमारी जीभ में पानी ना आए खाने के लिए, ना कोई अच्छी चीज लगती तो कब खा लें उसको, तो कह रहा है। अब मल्लिका कह रही है सम्यक जानामि नाथ, नाथ मतलब अपने पति को, स्वामी अब नाथ जो भी पति बोल रहे, अच्छे से, सम्यक मतलब अच्छे से जानती हूँ मैं, परम एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानी संति, परंतु ये जो लड्डू हैं वो किसके लिए बनाए गए हैं, पूजा के लिए बनाए गए हैं ना, पूजा के निमित्तानी, पूजा के निमित्त से बनाए गए हैं, मतलब ये आपके लिए नहीं है, मोदकानी मतलब लड्डू हैं, बहुत सारे लड्डू हैं इसलिए मोदकानी कर दिया, तो क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जो लड्डू बन रहे हैं ये किसके लिए बन रहे हैं, पूजा निमित्तानी, पूजा के निमित्त मतलब हमको पूजा करने जाना उसके लिए ये लड्डू बन रहे हैं।
चंदन बोलता है तरही तो शीघ्र में पूजनम संपादाय सॉरी शीघ्रमेव, शीघ्रम एव, शीघ्र मतलब जल्दी ही, एव मतलब ही, तो क्या कह रहा है तरही तो जल्दी ही, पूजन संपादाय, संपदाय मतलब पूरा जल्दी पूजा कर लो। तो फिर प्रसादम चा देही, चा और प्रसाद दो, क्या कह रहा है जल्दी से पूजा कर लो, अगर ये पूजा के लिए बनाए गए हैं तो जल्दी पूजा कर लो और हमको प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो। मल्लिका हो, अरे अत्र पूजनम ना भविष्यति, अत्र यहाँ पूजन नहीं होगी, ना भविष्यति, देखो ये कौन सा लगा दिया इसने, भविष्य काल, भविष्यति नहीं होगी यहाँ पूजा, है ना। भू धातु का भव हो गया और भव का क्या हो गया, भविष्यति हो गया, है ना। लेट लकार मतलब इसमें भविष्य काल की बात कर दी कि यहाँ पूजा नहीं होना है, यहाँ नहीं होगी पूजा। अहम मैं स्वसखी भी, अहम मैं स्व मतलब अपनी सखियों के साथ, सह मतलब साथ, मैं अपनी सखियों के साथ स्व कल, स्व का मीनिंग क्या होता है कल, प्रातः सुबह काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि, इसमें भी देखो क्या लगाया है, गम धातु गच्छ धातु का गम हो गया और उसका गमिष्यामि लगा दिया है ना। तो क्या हो गया, मैं तो मन में सुबह अपनी सखियों के साथ प्रातः कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। कहाँ जा रहे हैं हम, काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र वहाँ गंगा स्नानम, गंगा स्नान, धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः, और वहाँ क्या करेंगे हम कौन, हम सब, जो हम सखियों के साथ जा रहे हैं वो हम सब वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। अब यहाँ देखो वयम आया, वयम के लिए किसको यूज करते हैं, हम सब के लिए होता है, अहम आवाम वयम, ठीक है ना। वयम किसके लिए होता है, ये क्या है उत्तम पुरुष का बहुवचन होता है, वयम हम सब क्या करेंगे। अब जब वयम यहाँ पे लगा है, सर्वनाम ये लग गया, कर्ता वयम लगा है, तो इसमें क्रिया भी कौन सी लगेगी, बहुवचन की लगेगी, तो आमी आवा आमह, आमह, समझ रहे हो क्या बता रहे हैं ये, है ना। ये कह रहे हैं अगर वयम लगा है, वयम क्या है, वयम क्या है उत्तम पुरुष बहुवचन है, हम सब जाएंगे क्योंकि, और तो इसमें जो प्रत्यय या इसको कह लो क्रिया जो लगा दी उनने वो भी क्या लगा दी है, मह लगा, आमी आवा आमा लगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हम सब कल क्या करेंगे, प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और वहां हम सब गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे, ठीक है। समझ में आया क्या क्या है ना, इसको देखो जरा हिंदी देख लो इसकी, क्या कह रहे हैं, अरे यहाँ पूजा नहीं होगी, मैं अपनी सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी, वहाँ हम गंगा स्नान और धार्मिक यात्रा करेंगी, ठीक है। समझ में आया क्या कह रहे हैं। अभी ये मोदक उन्होंने बता दी कि लड्डू क्यों बनाए हैं हमने। चलो अब चंदन बोलता है, सखी भी स ना मया स विषादम नाट्यंती, एक प्रकार का नाटक करती, मजाक टाइप में कह रहा है कि सखियों के साथ जा रही, मेरे साथ नहीं जा रही हूँ, है ना। उसने एक मतलब एक मजाक किया उससे, तो कह रहे हैं विषादम मतलब नाटक करता हुआ थोड़ा सा, अरे सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं, ना महसह मतलब मेरे साथ नहीं जाओगी तुम, सखियों के साथ जा रही हो। अब मल्लिका बोलती आम, हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादय सर्वाह गच्छन्ति, कह रहे हैं उनने नाम बता दिया कि हाँ इतने लोग जा रहे हैं। अब हम चंपा गौरी माया मोहिनी और कपिला, ये सब उनने आदि दय मतलब आदि और सर्वाम गच्छति सब जा रही हैं, है ना। हम सब जा रहे हैं, उनने नाम तुम्हारे साथ नहीं जा रहे, हम तो अपनी सखियों के साथ जा रहे हैं, तो उन्होंने उनको नाम भी गिना दिए कि हम इतने के साथ जा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने नाम बता दिए उनके नाम। तो कह रहे हैं अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, अतः इसलिए मया मेरे साथ तुम्हारे जाने का औचित्य ही नहीं है, कोई तुम्हारे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम तो सब अपनी सहेलियों से, अब सहेलियों के साथ हम तुमको कहाँ लेके फिरेंगे, आदमी कहें तो अपने पति के साथ आई हो, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि नहीं, हम सिर्फ हम ही लोग जा रहे हैं, अपनी सके, तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है। तो उसने बता दिया कि तुम्हारे जाने का कोई औचित्य नहीं है, तुम्हें जरूरी जाना नहीं है, जरूरी हो। वयम सप्ताहांते, हम सब सप्ताहांते, सप्त अंते, इसको हम विच्छेद कर देंगे तो क्या निकलेगा, सप्ताह अंते, सप्ताह के अंत में मतलब लास्ट तक, वीक में लास्ट वीक में आ जाएंगे हम। प्रत्यागमिष्यामि वापस लौट आएंगे, है ना। हम सब क्या करेंगे, सप्ताह के अंत में मतलब लास्ट में क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे।
तावत तब तक गृह व्यवस्थाम घर की व्यवस्था धेनो दुग्ध दोहनम व्यवस्थांच परिपालय। तब तक तुम्हें क्या करना है, घर की व्यवस्था देखना है, गायों के दुग्ध दोहन मतलब गायों को लगाना या दूध निकालने की व्यवस्था, तुम्हें इसका पालन करना है या तुम्हें ये सब चीजें व्यवस्था करके इसको चलाना है ना। इसमें से चा निकलेगा तो क्या और दुग्ध दोहन व्यवस्थांच मतलब और मतलब घर की व्यवस्था और गायों से दूध निकालने की व्यवस्था तुमको करनी है। तुमको ये पूरा घर चलाना जब तक हम नहीं है, ठीक है। उसने क्या कह दिया कि हम तो अपनी सहेलियों के साथ घूमने जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए, तब तक तुम्हें ये पूरा घर चलाना है जब तक हम वापस नहीं आते। देखो क्या कह रहा है। हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सब जाती हैं, अतः मेरे साथ तुम्हारे आने का कोई उचित रूप नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लगेगा तुम हमारे साथ चलोगी तो। हम सप्ताह के अंत तक वापस आ जाएंगी, तब तक घर की व्यवस्था और गाय के दूध को दोहने की व्यवस्था को चलाना, मतलब तुम ये दोनों काम कर लेना जब तक हम वापस नहीं आ रहे हैं। चलो ठीक है भैया, ये भी देख लेते हैं। अब देखो, ये एक दृश्य था जहाँ तक हमने पढ़ लिया कि उसने क्या कर लिया, वो वहाँ से चली गई मतलब वो अपनी सखियों के साथ जा रही है, उसने लड्डू वड्डू सब बना लिए और उसने बता दिया कि हमको 1 सप्ताह के लिए जाना है। यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया है, कैरेक्टर को चेंज कर दिए हैं और उन्होंने यहाँ पे दूसरा दृश्य दे दिया है अब नाटक का, क्योंकि ये नाटक है, मान लो समझ लो पर्दा गिर गया यहाँ पे, अब पर्दा फिर से उठेगा, जब पर्दा फिर से उठेगा तो यहाँ पे दूसरा दृश्य दिखाएंगे वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि नाटक ऐसे ही चलते हैं, है ना। एक बार में तो पूरा नाटक बता नहीं देंगे कि हम चंदन को निकाल दिया फिर उसको ये, तो उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे समझ लो पर्दा गिरा दिया। दूसरे जो कैरेक्टर आएंगे वो यहाँ पे बता रहे हैं, ये मतलब समझ लो उसका द्वितीय दृश्य है, ठीक है। दूसरी बार में क्या हो, अब फिर समझ लो पर्दा उठता है। अब सबसे पहले चंदन है वहां पर, अस्तु गच्छ, अच्छा जाओ, उसने कह दिया चले जाओ। सखी भी सधर्म यात्राया आनंदिता चा भवा, मतलब सखियों के साथ तुम्हारी यात्रा वो क्या है, आनंद से, मतलब अच्छे से करके आओ। उसने क्या कह दिया कि अब तुम ये सब अच्छा नाटक, अच्छे जो यात्रा करने जा रही हो उसको अच्छे से करके आना, ठीक है। सा आनंदिता मतलब आनंद के साथ। अहम सर्वमपि परिपालिष्यामि, मैं सब कुछ अच्छे से कर लूंगा, तुम जाओ। तो वो क्या कह रहा है कि तुम तो चली जाओ, हम सब कर लेंगे, है ना। तो क्या कह रहा है, अहम सर्वमपि, मैं सभी को पाल लूंगा, सब अच्छा से कर लूंगा। शिवास्ते शंतु पंथा, तुम्हारा रास्ता शुभ हो। शिव आस्ते, शिव अस्ते, संतु पंथान, पंथान मतलब होता रास्ता, तुम्हारा रास्ता हो शुभ हो, अच्छा हो, मतलब तुम्हारा मतलब तुम्हारी यात्रा, जो पूरी तुम्हारी यात्रा वो कैसी हो, अच्छी हो। चंदन कहता है, अब चंदन खुद में सोच रहा है, खुद अपने से बात कर रहा है, कह रहा है मल्लिका तो धर्मयात्रा ही गता, मतलब जो मल्लिका थी वो तो धर्मयात्रा पर चली गई। अब खुद में ही सोच रहा है, अपनी बात खुद ही कर रहा है ना। अस्तु, चलो ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा, मतलब गायों का दूध निकाल कर, दोहकर, तत् दोहकर, कृत्वा मतलब धोकर या कर कर, तत् स्वप्राथ राशस्य, स्वप्राथ राशस्य, ये शब्द देखो एक बार और आया है, कहाँ पे आया है, कहाँ पढ़ा है हमने ये शब्द, स्वप्राथ राशा, स्वर्ण का कहाँ पढ़ा है ना, मतलब सुबह का नाश्ता पढ़ा है। वो कौआ के पास आती है बालिका, तो कहता है कि पहले तुम नाश्ता कर लो। स्वप्रात राशा मतलब ये हमने पहले इसको पढ़ चुके हैं, तो वो फिर कह रहा है स्वप्रात राशा मतलब नाश्ते की व्यवस्था या कुछ खाने की व्यवस्था, प्रबंधम करिष्यामि, करूँगा। क्या कह रहा है, पहले मैं गाय का दोहन कर लेता हूँ, मतलब गाय का दूध निकाल लेता हूँ, फिर उससे अपने तत् मतलब ततः, फिर मतलब उससे अपने, अपसो मतलब अपने, प्रात राशस्य अपने नाश्ते की, प्रबंधम करिष्यामि व्यवस्था करूँगा या फिर मैं अपने नाश्ते की सुविधा देखूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री वेशम स्त्री का रूप धर के, है ना, मतलब साड़ी पहन के, क्योंकि गाय कौन लगाता होगा, मल्लिका लगाती होगी। अब ये चंदन लगाएंगे तो वो तो, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का रूप धर के, दुग्ध पात्र हस्ता, दूध के पात्र को हाथ में लेके, जिसमें उनको दूध लगाना है, नंदिनिया समीपम गच्छति, नंदिनी के समीप जाता है। अब नंदिनी कौन है बताओ, इसमें समझ में, इतना तो समझ में आ गया होगा अपन को, कौन है नंदिनी, गाय का नाम है नंदिनी, है ना। हम नंदिनी कोई दूसरा नहीं है, गाय का नाम नंदिनी है। तो कह रहा है अब नंदिनी को कौन लगाता होगा, मगर मल्लिका लगाती होगी, इसलिए तो इनको स्त्री का वेश धरना पड़ा, साड़ी वाड़ी पहन के ये गए। तो कह रहा है स्त्री वेश धृत्वा, स्त्री का वेश धर के,
दूध दुग्ध पात्र हंसता, अपने मतलब दूध के पात्र को हाथ में लेके कि हाँ किसमें उसको दूध निकालना है। नंदिनी समीपम गच्छति, नंदिनी के पास मतलब उस गाय के पास जाता है। ठीक है, ये समझ में आया? इतना थोड़ा सा इमेजिंग करो इन चीज़ों की तो समझ में आएगा कि कैसा दृश्य चल रहा है वहाँ पे, है ना। गाय खड़ी है, मान लो अब ये जा रहे हैं, धोती पहन साड़ी पहन ली इनने, साड़ी पहन के जा रहे हैं ये, क्योंकि उसको मल्लिका लगाती थी। ठीक है, तो अब ये इसका इनका हो गया। चलो यहाँ देखो जरा, तो धर्म यात्रा हेतु गई मल्लिका धर्म यात्रा की। ठीक है, गाय का दूध धोकर उससे अपने नाश्ते का प्रबंध करूंगा। स्त्री का वेश धारण करके दूध के हाथ में लिए नंदिनी गाय के पास दूध के बर्तन को होगा, यहाँ पात्र, पात्र लिया मतलब पात्र कोई बर्तन होता है यहाँ पे, है ना। तो कह रहे हैं दूध के बर्तन को लेकर, बर्तन को हाथ में लिए नंदिनी के पास जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक देखो, देख लिया। अब क्या हो रहा है देखो, उमा, अब यहाँ पे एक उमा नया कैरेक्टर आ गया। उमा कह रहा है मातुलानी, मातुलानी, मातुलानी का मीनिंग होता है मामी। संस्कृत में मातुलानी को बोलते हैं मामी, मामी को बोला जाता है मातुलानी संस्कृत में। मामी कौन होती है? हमारे मामा की कौन? वाइफ, है ना। तो कह रहे हैं मामी, मामी, मातुलानी, मातुला। उमा आके बोलती है। अब चंदन बोलता है उमे अहम तू मातुला। मातुला का मीनिंग क्या? अब मामा। कह रहा है उसको लगा कि वो जो गाय मतलब स्त्री भेष में बन गए हैं तो हो सकता मामी लगा रही हो, तो वो बोलती है मामी, मामी। तो चंदन क्या था, उमे, अरे उमे अहम तो मातुला, मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तो गंगा स्नार्थम काशी गतामस्ति, तुम्हारी मातुलानी मामी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी गई हैं। क्या कह दिया? अरे मैं तो क्या हूँ, मामा हूँ। मैं धोती साड़ी कुछ भी जो कुछ भी पहने था स्त्री का रूप जो, तो उसको देख के लगा कि मामी होंगी, तो उसने बोल दिया माँ। तो कहता नहीं नहीं, मैं तो मामा हूँ और तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी गई हैं। कथय कहो किम ते प्रियम करवाणी, तुम बोलो कि तुम्हारे लिए मैं क्या करूं, क्या भला करूं, क्या अच्छा कर दूं, क्या किस लिए आई हो तुम? प्रियम करवाणी, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए, तुम बोलो। तो वो क्या कहती है देखो, इन्हें बता दिया कि तुम्हारी मामी तो कहाँ गई हैं, गंगा स्नान करने की, काशी गई हैं। कहो क्या तुम्हारा भला करूं, क्या तुम्हारे लिए अच्छा, कुछ बोलो किस लिए आई हो। तो माँ कह रही है मातुला मामा पितामह कथ्यति, पितामह का मतलब होता है दादाजी, पितामह जो पिता के भी, मह मतलब जिनको जन्म देने वाले, जो पिता को भी जन्म देने वाले होते हैं उनको बोलते हैं दादाजी। पितामह कहो मतलब मातुल, हे मामा, पितामह कथ्यति, पितामह ने कहा है, दादाजी ने कहा है। मासांतरम, मासा अंतरम, मास अंतरम, इसका कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मास अनंतरम, मास के, महीने के अंत में, मतलब महीने के आखिरी में, महीने भर के बाद, मतलब एक महीने बाद समझ लो ऐसा। अस्मद ग्रहे महोत्सव भविष्यति, हमारे घर में महोत्सव, कोई उत्सव होगा। दादाजी ने कहा है कि एक महीने के बाद, मतलब मैं समझ लो महीने के लास्ट में या महीने के बाद हमारे घर में, अस्मद हमारे घर में, महोत्सव कोई उत्सव होगा, भविष्यति होगा। तब तत्र त्रिशतक, तब त्रिशत सेटकम, सेटकमितम, सेटकमितम ऐसे पढ़ेंगे इसको, त्रिशत सेटकमितम दुग्धम अपेक्ष्यति, तब 300 लीटर, त्रिशत, शत का मतलब होता है 100, इसमें ती लगा दिया तो बन गया 300 सेटकम, सेटकम मतलब दूध की, लीटर, दुग्धम अपेक्षते, तब हमको 300 लीटर दूध चाहिए पड़ेगा, है ना, तक दूध चाहिए है, 300 लीटर दूध चाहिए पड़ेगा। ऐसा व्यवस्था भविद्य करणीयम, ऐसी व्यवस्था आपको ही करनी है। भवद अपि, भवद भविद्य, भवद्य मतलब आपको ही करनी है। उसने कहा कि मासांतरम, मास के एक महीने के बाद या महीने लास्ट में हमारे घर में एक महोत्सव होगा, कोई प्रोग्राम होगा, उसके लिए कितनी लीटर दूध चाहिए हमको? त्रिशत सेटकम मतलब 300 लीटर दूध चाहिए है, और उसकी व्यवस्था आपको ही करनी है। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहे हैं ये? ठीक है, तो उमा ने क्या कह दिया कि आपको ये व्यवस्था देखनी है। अब चंदन कहता है, सोचता है प्रसन्न मन सा, प्रसन्न मन से बोलता है 63 सेटक परिमितम दुग्धम, 30 लीटर मात्र दूध में, शोभनम दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, मतलब दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा तुम अपने दादाजी को कह देना कि हम इतनी आपकी, जितना आपने बोला है, अच्छी बात, खुश हो जाता हुआ, अरे इतनी दूध का ऑर्डर मिल गया, तो कहता है ठीक है हम ये आपकी व्यवस्था कर देंगे, ऐसा अपने दादाजी को कह देना। उमा
धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मामा, याम यधुना सा निर्गता, अब मैं जाती हूँ और वह चली गई। नाटक यहाँ पे दूसरा दृश्य यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें तीसरा दृश्य क्या दिया है। देखो चैप्टर है थोड़ा लंबा, क्योंकि ये नाटक है, नाटक में एक दूसरे को बोलना पड़ता है। ठीक है, और अगर हम आपको नहीं बताएंगे किसने क्या कहा तो आप कंफ्यूज हो जाएगी, इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी चल जाएगी, मगर आपको इसको थोड़ा सा आप एक बार ध्यान से पढ़। अच्छा, जब एग्जाम में आता है ना तो ये आपका एक नाटक का एक समझ लो एक पैराग्राफ आ जाएगा, है ना। हो सकता है उसमें 2-3 पात्र हों, उनके अनुसार ही आपको चैप्टर में ये नाट्यांश जो आता है ना 9th क्लास में, नाट्यांश जो आता है उसमें एक मान लो इसने ये इतना पूरा आपको दे दिया, ठीक है, उसमें से आपको वो क्वेश्चन दे देंगे, उसमें से आपको वो पूरी ग्रामर दे देंगे, तो और आना इसमें से है, क्योंकि ये नाट्यांश 9th क्लास में यही नाट्यांश है, एक आध और है। ठीक है, तो आपको नाट्यांश को समझना तो पड़ेगा, नाट्यांश नहीं समझोगे तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आपसे नहीं बनने वाले। ठीक है, तो आपको नाट्यांश समझना तो पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी लंबी वीडियो जाएगी मगर आपको उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, अच्छा है, आप पढ़ोगे तो समझ में भी आप जब समझोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझना तो चाहिए पहले हमको। ठीक है, चलो हम तीसरा जैसे देखते हैं क्या कह रहा है। अब चंदना, अब यहाँ पे बात चंदनी की अभी चल रही है। प्रसन्न भूत्वा अंगुलेशु गणनम गणयन, क्या करता है, थोड़ा सा प्रसन्न होके खुश होके अंगुली मतलब अपनी उंगलियों पे गणना करता, गिनता है। अहो 300 दुग्धम, अरे वाह 30 लीटर दूध। अन्येन टू 300 होगा यहाँ पे। अन्येन टू बहुधनम लप्यसे, इससे तो क्या हो जाएगी, इससे तो मैं क्या हो जाऊंगा, धनिकम। मतलब क्या कह रहा है, अब वो नंदिनी से बात कर रहा है और क्या कह रहा है कि इस दूध को अगर मैं दे दूंगा तो मैं अहम धनिकम भविष्यामि, मगर मतलब मैं तो क्या हो जाऊंगा, धनवान हो जाऊंगा, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। ये वो नंदिनी से बात कर रहा है, नंदिनी से कह रहा है कि मैं तो तुम्हारी कृपा से क्या कर दूंगा, बहुत ज्यादा तुम्हारी कृपा से, तब कृपा तुम्हारी कृपा से तो अहम मैं धनिका भविष्यामि, धनिक हो जाऊंगा, पैसे वाला हो जाऊंगा। प्रसन्न सा धेनु बहु सेवा करोती, और ऐसा प्रसन्न होकर वह धेनु मतलब उस गाय की, नंदिनी की बहुत सेवा करने लगता है, बहुत सेवा कर, मैं तुम्हारी बहुत सेवा करता है वो, है ना। चलो यहाँ पे ये देख लिया हमने, फिर क्या हो रहा है अब देखो। अब चंदन सोचता है, चंदना चिंतयति सोचता है, मासांते एक दुग्धक आवश्यकता भवती, मतलब 1 महीने बाद दूध की आवश्यकता है ना। 1 महीने मासांते मतलब माह के अंत में 1 महीने बाद दूध की आवश्यकता है, आवश्यकता। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमी, यदि प्रतिदिनम रोज दोहन करूंगा, रोज दूध निकालूंगा, तरही तो दुग्धम सुरक्षितम ना तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, है ना। अगर हम दूध रोज निकाल लेंगे, गाय का दूध रोज निकाल लेंगे, तो फिर मतलब उसका सोचना ये था कि अगर हम रोज गाय का दोहन करेंगे, रोज गाय के दूध को निकालेंगे तो उसमें दूध ही नहीं बचेगा। देखो उसका दिमाग है ना, तो क्या कह रहा, सोच रहा है कि अगर मैं रोज दोहन करूंगा, प्रतिदिन हम दूध निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, दुग्धम सुरक्षितम ना तिष्ठति, मतलब दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, रुकेगा नहीं दूध गाय में। इदानीम किम करवाणी, तब मैं क्या करूंगा, है ना, अब क्या करूं मैं, जब ऐसा हो जाएगा तो अब क्या करूं, वो सोचता है। भवतु, ठीक है, नाम मासांते एक संपूर्णतया दुग्धोनम करोमी, तो क्या सोच लिया उसने, तो ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, माह शांति, माह शांति, माह के अंत में जब हमें दूध की जरूरत है तब ही माह शांति, तब ही संपूर्णतया पूरा दुग्ध दोहनम, पूरा दूध निकालूंगा मैं, है ना। अब उसने क्या सोच लिया कि अगर हम रोज दूध निकालेंगे गाय में से तो लास्ट टाइम जब हमको दूध जब चाहिए हमको 1 महीने बाद, तब तो गाय में दूध बचेगा ही नहीं, ऐसा उसने सोच लिया। तो उसने अब क्या सोचा उसके बाद कि अब एक काम करते हैं, अभी दूध नहीं निकाल रहे हम 1 महीने बाद ही दूध निकालेंगे, जब पूरा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। तो क्या कह रहा है कि अब मैं पूरा काम तभी करूंगा जब ही दूध निकालूं, जब 1 महीने बाद हमको चाहिए है, तो ऐसा वो सोच लेता है। एवं क्रमेण सप्ताह व्यतीतानी, इसी क्रम में इसी प्रकार से क्या हो गया, 1 हफ्ता निकल गया। सप्तांति मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका भी वापस आ गई, जैसे वो कह के गई थी कि हम 1 हफ्ता में वापस आ जाएंगे, और मल्लिका ही वापस आ गई, है ना। अब मल्लिका प्रविश्य स्वामिन प्रत्यागता अहम, अपने पति से बोलती है, आते हुए अंदर आके बोलती है, हे स्वामी, हे मतलब पतिदेव, मैं आ गई। आस्वादय प्रसादम, लो प्रसाद खा लो।
प्रसाद को खा लो, लो हम तुम्हें प्रसाद को, तुम कह रहे थे प्रसाद ले, तो कह रही है मैं वापस आ गई, अब तुम प्रसाद को खा लो। चंदना मोदकानी खादती बदती चा, चंदन लड्डुओं को खाता है और बोलता है, चा और बोलता है। चंदन मल्लिके, मल्लिका से बोलना, वो अपनी पत्नी से बात कर रहा है, तो कह रहा है मल्लिके तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो ठीक प्रकार से हो गई है ना। वो कह रहा है तब यात्रा तो, तुम्हारी यात्रा तो सम्यक सफला, मतलब अच्छी तरह से सफल हो गई, अच्छी तरह अच्छी रही तुम्हारी यात्रा। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामी, मतलब कह रहे हैं कि काशी जो यहाँ पर वो गई थी उनकी कृपा से, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रियम प्रिय निवेदन करता हूँ, मतलब एक बात कहता हूँ तुमसे, है ना, उनकी कृपा हुई है ना, जहाँ तुम गई थी उनकी कृपा से एक अच्छा ऑर्डर मिल गया उसको, तो वो कहता है मैं हे प्रिय जहाँ तुम गई थी उनकी कृपा से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुमसे बताना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ। देखो क्या निवेदन कर रहे हैं अभी। मल्लिका सा आश्चर्य एव, थोड़ा उसको आश्चर्य होता है। धर्म यात्रा तिरक्तम प्रियवरम किम, अच्छा वो कहते अच्छा ऐसा है कि धर्म यात्रा के अतिरिक्त इससे अधिक और क्या हो सकता है, इससे अधिक और प्रिय क्या है जो तुम हमसे कहना चाह रहे हो, हम इतनी अच्छी यात्रा करके आए हैं, इससे ज्यादा अधिक और अच्छा क्या लग रहा है। तो चंदन कहता है ग्राम प्रमुखस्य ग्रहे मासांते महोत्सव भविष्यति, गांव के जो प्रधान हैं, जो ग्राम प्रमुखस्य, गांव के जो प्रधान हैं उनके घर में, ग्रहे घर में, मासांते महीने के अंत में, महोत्सव भविष्यति महोत्सव उत्सव होगा। तत्र तव त्रिशतकम मितम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, तब वहाँ हमको 300 लीटर दूध हमें देना है, हमको देना है ना, जहाँ पर वहाँ पर उनका उत्सव ने हमको ऑर्डर दिया कि हमको 300 लीटर दूध वहाँ पर देना है। मल्लिका किंतु एतावन्न मात्रम दुग्धम कुतः प्रापश्याम, परंतु एता है ना, इतनी मात्रा में दूध कहाँ से मिलेगा, प्राप्त कहाँ से प्राप्त होगा, कहाँ से लेके आओगे तुम 300 लीटर दूध इकट्ठा कहाँ से लेके आओगे। तो चंदन कहता है विचारिये मल्लिके, सोचो मल्लिका, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम प्रतिदिनम मतलब रोज दूध लगाने से, मतलब दूध का रोहन रोज करने से, दुग्धम स्थापयामः चेत, तो कह रहे हैं कि हम दूध को क्या करते, हर रोज मतलब प्रतिदिन दूध को करके हम दूध को रखते हैं, तत् सुरक्षितम ना तिष्ठति, तब वो सुरक्षित, अगर मान लो हम ये कहें कि हम रोज दूध लगा ले रहे हैं और 1 महीने तक उसको रख ले रहे हैं, तो वो सुरक्षित अच्छा नहीं रहेगा, सुरक्षित नहीं रहेगा। तब एव दुग्ध दोहनम ना क्रियते, तो इसीलिए मैंने गाय का दोहन नहीं किया। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम भोक्षभ्याम, क्या करेंगे हम, भोक्षाम मतलब होता है कि उसका दोह लेंगे, किस दिन, उत्सव दिने, जिस दिन उत्सव है, जिस दिन वो प्रोग्राम है उसी दिन हम इकट्ठा दूध निकाल के वहां पर उसका दोहन कर लेंगे। ठीक है, इतना उसने उसको बोल दिया कि हम दूध को अगर अपन ये सोचे कि रोज दूध निकाले और हम 1 महीने तक रखें तो वो खराब हो जाएगा, इसीलिए हमने क्या सोच लिया है कि हम दूध तभी निकालेंगे जब हमको चाहिए, अभी हम दूध का दोहन नहीं, अभी हम गाय लगा ही नहीं रहे। ठीक है, तो मल्लिका कहती है स्वामिन तुम तो चतुरतम, तुम तो चतुर हो, अपने पति से बोलती अरे वाह तुम तो चतुर हो, अत्युत्तम विचार, अच्छा विचार है, बहुत अच्छा सोचा तुमने। अधुना दुग्ध दोहम विहाय, अब हम दुग्ध दोहन छोड़कर हम क्या करेंगे, अब दुग्ध दोहन मतलब दूध नहीं निकालेंगे, छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, केवलम नंदियाम सेवाम एव करिष्यावा, केवल सिर्फ नंदिनी की सेवा करेंगे, है ना, हम क्या करेंगे, अब नहीं करेंगे, हम सिर्फ नंदिनी की सेवा करेंगे, दूध नहीं लगाएंगे। अन्येन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्रापश्याव, इससे हमको अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा दूध हमको महीने के अंत में मिल जाएगा। ठीक है, हम क्या नहीं करेंगे, अभी दूध गाय का दूध नहीं निकालेंगे, हम उसको इकट्ठा कर ले रहे हैं, जब हमको चाहिए हम तब निकालेंगे, उससे हमें बहुत अधिक दूध मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसको भी यहीं ख़त्म करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट हम जब करेंगे तब आपको बताएंगे।